दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जान गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस धरती का एकमात्र ईमानदार पुरुष जो बच गए हैं वो उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो शराब घोटाला के मामले में तिहाड़ जेल में करीब 4-5 महीने से बंद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज उन्हीं केजरीवाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चर्चा ऐसा है कि कल केजरीवाल की सुनवाई हुई रॉज एवेन्यू कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों इस दुनिया में दो सिस्टम है। एक सिस्टम है, अगर कोई आम आदमी का कोई मुकदमा होता है तो वो पहले होता है लोअर कोर्ट में, फिर होता है हाई कोर्ट में, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह हायरार्की चलती है। लेकिन अब केजरीवाल चूंकि अब आम आदमी हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े वकील खड़े कर रखे हैं कि इनकी सबसे पहले सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहां से भगाए जाते हैं तो ये आते हैं हाई कोर्ट में, फिर वहां से भगाए जाते हैं तो फिर ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहां से आते हैं फिर से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर वहां से भगाए जाते हैं, फिर आते हैं ये लोअर कोर्ट में। तो ये इस तरह जो है इनका हेयरिंग का सिस्टम चलते रहता है। इन्होंने देश के सबसे महंगे वकील कर रखे हैं, टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरह बहाते हैं और मनमाने ढंग से केजरीवाल अपनी जो है ना पूरी ये राजनीतिक यात्रा चला रहा है। तो कल जब रॉज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो जो जज साहब थे उन्होंने केजरीवाल को किसी भी तरह से राहत देने से मना कर दिया। ये मामला था सीबीआई का मामला था। सीबीआई जो केजरीवाल को गिरफ्तार किए थे, उस मामले में केजरीवाल की रॉज एवेन्यू में सुनवाई थी। सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने सुनवाई किया और उसके बाद फिर जज साहब ने ये फैसला दिया कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है 25 सितंबर तक बढ़ा दिया। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि तीनों कोर्ट, रॉज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों के जज ने लगता है कि अलग अलग देश का संविधान पढ़ रखा है, अलग अलग देश का कानून पढ़ रखा है, क्योंकि तीनों में कोई सिंक ही नहीं है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मतलब न्यायालय का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हिसाब किताब ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में बेल देता है, हाई कोर्ट मना कर देता है। हाई कोर्ट जिस मामले में बेल देता है, लोअर कोर्ट मना कर देता है। लोअर कोर्ट की एक जज जो होती हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ती नहीं, बिना पढ़े जजमेंट दे देती है कि हाँ ये इनके पास कोई सबूत नहीं है। और सोचिए, उस न्याय बिंदु ने जो मतलब कि इनको बेल एक मामले में जो दिया था और उसने जो अपना ऑब्जर्वेशन लिखा था, केजरीवाल ने उस ऑब्जर्वेशन के बड़े बड़े पोस्टर बनाकर पूरे दिल्ली में चिपकाया था। सोचिए, लोग न्याय का कितना मजाक उड़ा दिया है, न्यायपालिका का कितना मजाक बना के रख दिया है, और जज इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जज जब जान रहे हैं कितना हाई सेंसिटिव मैटर चल रहा है, तीनों कोर्ट में, रॉज एवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और आप तीनों सिंक में ही नहीं हैं। ईडी के मामले में हाई कोर्ट बेल देता है, सुप्रीम कोर्ट बेल देता है और सीबीआई के मामले में फिर नहीं मिलता है। इस तरह चल रहा है। सोचिए, जिस सीबीआई के मामले में ये केजरीवाल की सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुना है और सुना है, उसका फैसला अपना रिजर्व रखा है। किस दिन फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं मालूम। लिस्टिंग हो जानी चाहिए थी पहले। सुप्रीम कोर्ट जबकि खुद कह चुका है कि हाई कोर्ट को फैसला रिजर्व करने का कोई मतलब औचित्य ही नहीं है, और खुद देखिए सुनवाई करके फैसले पर बैठे हैं इतने दिन से। इसका क्या मतलब है?
उन्हें तो फैसला सुना देना चाहिए कि हाँ भाई केजरीवाल को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे किसी का बस है क्या? किसी का मतलब किसी के बाप में दम है कि उनके फैसले पे कोई उंगली उठा सके? वो भी बेचारा अंदर जेल में बैठ के परेशान है। उसी का डायलॉग है ना, तो कर ना, परेशान कर रखा है। तो केजरीवाल का इस तरह से मामला लंबा ही खिंचता चला जा रहा है और हर एक न्यायपालिका के जितने भी मतलब कि हैं, जैसे कि राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एक दूसरे के अधिकारों में मुझे लगता है कि दखल अंदाजी अब होना शुरू हो जाएगा। ये मुझे लगता है आने वाले भविष्य में होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एक लोकसभा चुनाव के समय में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दे दिया था बेल कि आप चुनाव प्रचार करने जाइए, तो उस समय केजरीवाल और जो अपोजिशन के जितने भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सब लोगों ने कहा था कि ये फेयर थिंग है, मतलब कि उसको मिलना चाहिए, सत्यमेव जयते वो लोग करके निकले थे। केजरीवाल स्वयं सत्यमेव जयते करके निकला था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो हाई कोर्ट ने एक सांसद हैं राशिद इंजीनियर, उसको इसीलिए मतलब उनकी एक अपनी पार्टी है, पार्टी के अकेला सांसद हैं, तो उन्होंने भी अपनी पार्टी को, हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दिया। अब अपोजिशन वाले जो ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सब चिल्ला रही कि ये तो मतलब कि अन्याय है, हाई कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, बेल नहीं देना चाहिए था। तो ये कैसा दोगलापा है यार? तुम्हारे मतलब कि समर्थन वाले नेता को मिल जाए तो सत्यमेव जयते, दूसरे को मिल जाए तो ये दिक्कत है। और वो कौन सा बीजेपी का सपोर्टर है? वो नेता छूटते ही, जेल से बाहर आते ही सबसे पहले बीजेपी को करता है एक्सपोज, गाली देना शुरू करता है। तो ये सब चीज दोगलापन नहीं चलेगा। और ये नियम तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। अब तो मैं कहता हूं कि जितने भी चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश जेल में बंद हैं, सब अपनी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें और हर एक चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा करें और कोर्ट में जाकर बोलें कि जी हम उस पार्टी के मुखिया हैं, हमको चुनाव प्रचार करने के लिए बाहर आने दो, और उनको देना पड़ेगा। देश का न्याय दो लोगों के लिए अलग अलग तो नहीं हो सकता है ना। तो जो सुविधा केजरीवाल को मिली है वो सुविधा दूसरे अन्य कैदियों को भी मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, दूसरी बात अब क्या हो रहा है कि जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस आ रखी है वो अपने चरम सीमा पर अब पहुंच गई है। मतलब आप देखिए, मुख्यमंत्री जेल में है, ना वो कुछ कर पाता है, ना कुछ साइन कर पाता, ना किसी को अपॉइंट कर पाता, ना मंत्री कोई काम कर पाता है। सारे लोग अपने अपने मस्ती में मस्त चल रहे हैं। केजरीवाल का एक विधायक अभी उसकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन किया है। कायदे से उसे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उसका इस्तीफा एक्सेप्ट करने वाला केजरीवाल तो अंदर है। और इसी बीच अभी बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वो सारे मिलकर राष्ट्रपति महोदय के पास गए हैं और उन्होंने ये मतलब कि ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय को बताया कि राष्ट्रपति महोदय, ये सब चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। केजरीवाल जब आंदोलन करके आया था तो ये लगा था कि ये आदमी कुछ मतलब कि सही आदमी है, लेकिन अभी जिस तरह केजरीवाल बिहेव कर रहा है, लग रहा है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑन दिस अर्थ। मैं तो ये कहूँगा ऑन दिस अर्थ फॉर इंडिया। एक्चुअली वो लगता है कि मतलब कि पूरा भारत को मतलब गृह युद्ध की तरफ फेंक रहा है। कहाँ से ऐसा आदमी आ गया पता नहीं चल रहा है। देखिए, अब भारत के लोगों को उसको झेलना है, क्योंकि ये इस देश में तो लोकतंत्र है, उसको झेलना है। और उसने अपने इतने फॉलोअर बना लिए हैं, उतने इसके चमचे हैं कि एक बार केजरीवाल अंदर से कहेगा हुआ तो इधर से भी लोग करेंगे हुआ हुआ हुआ, करने वाले बहुत हैं।
तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको बहुत पहले ही ये काम करना चाहिए था, राष्ट्रपति के पास बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस दिन से मुख्यमंत्री जेल में गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस उसी दिन से है। लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं बीजेपी के विधायकों को हुआ क्या है, इतना तो एजिटेशन करना चाहिए था उनको शुरू से ही, लेकिन उन्होंने किया नहीं। न उन्होंने, मतलब केजरीवाल मस्त जेल के अंदर हैं, उनकी वाइफ है यहाँ मस्त शीश महल में रह रही हैं, सांसद उसका यहाँ घूम रहा है, कोई दिल्ली में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार है, न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है। और वहाँ उनकी प्रवक्ता आके कह रही है कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, पता नहीं चलता है क्या चल रहा है, कद्दू चल रहा सरकार दिल्ली में। इतनी बुरी हालत दिल्ली की आज से पहले कभी नहीं रही होगी, मेरा आप यकीन कीजिए। लेकिन अभी दिल्ली में यही स्थिति चल रही है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के पास जो गया है ज्ञापन, राष्ट्रपति ने उसे दिल्ली के राज्यपाल को गृह मंत्रालय में उसका रिप्लाई के लिए लेटर लिख दिया है। अब ये लोग रिप्लाई करेंगे, फिर डिसीजन लिया जाएगा, कैबिनेट की बैठक होगी, उन्हें ये बिल पास करना पड़ेगा। जो भी है, अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की मंशा है तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन के बारे में सोच सकती है। मुझे लगता है बीजेपी की सरकार अभी, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है थर्ड टर्म में, कमज़ोर सरकार की तरह बिहेव कर रही है। बीजेपी सरकार में अभी उतना दम मुझे दिख नहीं रहा है कि इतनी बड़ी क्राइसिस बंगाल में हुई है। बंगाल, मतलब कि बंगाल इज़ द परफेक्ट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट, पता नहीं हिम्मत की कमी है या मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी कमी मुझे दिख रही है। बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए गए, और डर बहुत गए हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है कि अगर केजरीवाल फ़ायदा उठा लेगा, केजरीवाल वैसे भी फ़ायदा उठाएगा, केजरीवाल कभी तो छूट कर आएगा बाहर जेल से, पेरोल पे, मतलब कि जमानत पे आएगा ही बाहर, वो वैसे भी आपका फ़ायदा उठाएगा। और अगर दोनों में अलायंस अगर होता है, और होना ही होना है, दोनों में अलायंस होगा, तो बहुत प्यार से सरकार भी बना लेंगे वो लोग। तो बीजेपी के हाथ में कुछ दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल कुछ आने जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के विधायक और ये सब बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हैं कि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। और केजरीवाल अपना सुप्रीम कोर्ट खेल रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, और किसी तरह अपना दिन काट रहा है। मुझे तो लग रहा है कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट अचानक से बैठेगी, बिल दे देगी, और फिर ये सारा तामझाम खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, उनका जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, वो टीवी पर आकर ज्ञान दे रहा है कि शिक्षा पद्धति कैसे बदलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और पत्रकार उनसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि भैया आपने एक पे एक बोतल फ्री कैसे किया, ये कौन सा फॉर्मूला से किया, हाँ आपने, ये कौन सा शिक्षा मंत्री का कमाल है, ये तो बताओ। ये कोई पूछ ही नहीं रहा है। शराब घोटाले को बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चल रहे कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, और ऐसे आदमी को भ्रष्टाचार के इल्जाम में मतलब 2-2 साल जेल काट कर आए हैं, और सारे न्यूज़ चैनल उसको हीरो बना रहे हैं, और वो ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी बाहर आकर ज्ञान दे रहा है कि हम शिक्षा में क्रांति ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। करना कुछ नहीं है, बोली से जितना मर्जी खर्च इनसे करवा लो, और सारे मीडिया चैनल इनको स्पेस दे रहे हैं, अपने चैनल पे बुला रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं ये ऐसे करेंगे जी, हम वैसे करेंगे जी, हम यमुना साफ नहीं हुई इसलिए कोई सवाल नहीं पूछेगा, पानी व्यवस्था नहीं हुई, कहाँ कहते थे कि केजरीवाल ने कहता था कि हर घर में आरओ जैसा पानी पहुँचेगा, आरओ का बिजनेस बंद हो जाएगा, ये केजरीवाल ही ना कहता था। सिंगापुर भेजता था कि वहाँ से सीख कर आएंगे, क्या सीख कर आया है, पॉकेट मारी, यही सब सीख कर आया है, और क्या सीखेगा केजरीवाल। तो दोस्तों, बहुत बुरा स्थिति है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल की सरकार को, मैं तो राष्ट्रपति महोदय से बिल्कुल विनती करूंगा कि
महोदय राष्ट्र दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कीजिए। और बस इतना ही कहना था मुझे। और दोस्तों आप बाकी आप लोग अपना सब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।